विपक्षी पार्टियों की बैठक के बाद नए गठबंधन का ऐलान हो गया है और अब देश में लड़ाई एनडीए वर्सेस इंडिया है। हमारे साथ कुछ युवा मौजूद हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस लड़ाई में एनडीए वर्सेस इंडिया जो होने जा रहा है, आगे क्या होने वाला है। ये लड़ाई और नया नाम, किस तरह से इसको देखा जाए? देखिए, नया नाम है लेकिन पुराने लोग हैं, वैसे लोग हैं जो कि देश विरोधी बातें करते हैं। आप देख रहे हैं कि यूपीए का नाम इंडिया हुआ है। आज उस इंडिया में कन्हैया कुमार ऐसे लोग हैं जो कि लगातार देश विरोधी नारे पूर्व में दे चुके हैं। राहुल गांधी जिसके लीडर हैं, और इस गठबंधन में आप देखते हैं तो दूल्हे कई हैं। प्रधानमंत्री पद का एक ही उम्मीदवार हो सकता है, दूल्हे कई हैं जो लोग देश विरोधी ताकतों के साथ मिलकर देश को हराना चाहते हैं। राहुल गांधी जाते हैं देश के बाहर, जाते हैं विदेश में आके बोलते हैं कि हमें मदद कीजिए, हम भारत का जो लोकतंत्र है खत्म हो चुका है। तो इस तरह के लोग, मानसिकता के लोग हैं इंडिया में। इंडिया के जो गठबंधन, जो भी उसका गठबंधन बना है, तो ये कहीं ना कहीं जो देश विरोधी ताकतें उसमें लोग भरे पड़े हैं, जो कि एनडीए से कहीं ना कहीं बद से बदतर उसकी स्थिति है। एनडीए बहुत मजबूत है और बेहतर कार्य कर रहा है। एनडीए वर्सेस इंडिया क्या होगा आगे? इंडिया से कोई वर्सेज लेता है क्या? इंडिया इज अ कंट्री, तो इंडिया वर्सेज एनडीए कहना गलत बात। इंडिया अपने आप में एक कंट्री है, इसलिए इंडिया से कोई वर्सेज नहीं। लेकिन अगर आप आ रहे हैं जो विपक्षी पार्टियां हैं, तो विपक्षी पार्टियां अपने वैचारिक मूल्यों पे एकजुट हुई है, और जब एकजुट हुई है तो आप याद कीजिए कांग्रेस की सत्ता को। अगर कांग्रेस की सत्ता को किसी ने कबाड़ा था तो लोगों ने मिलकर, जनता दल एकजुट होकर के और सत्ता को 1977 के आसपास, 74 का जो क्रांति, 77 की क्रांति के बाद कबाड़ दिया था। इस बार भी जो इंदिरा गांधी जैसी तानाशाही सरकारों को, इस बार नरेंद्र मोदी जैसी तानाशाही सरकारों को अगर कोई कबाड़ने में सक्षम है तो उसका नाम इंडिया लोग रखे हैं। लेकिन जो विपक्षी एकता है, वो विपक्षी एकता पूरी तरीके से तैयार है ताना बाना बुनकर। ताना बाना पहली बार ही बुना गया, उस समय देखिए ना, कर्नाटक बीजेपी को हरा दिया गया, ताना बाना बुना जा रहा था। और ताना बाना बुनकर जब विपक्षी पार्टियां एकजुट होगी, उसके बाद समझिए ना क्या होगा। इनका अता पता भी रह जाएगा क्या? नीतीश कुमार की वजह से 40 सीट आप लेके गए थे बिहार में, इस बार क्या होगा? आप 2015 को याद कीजिए। 2015 को जब याद कीजिएगा, तब नीतीश कुमार और लालू यादव एक थे तो 179 सीट लाए थे और आपके 56 पे आउट किए थे। तो कहीं से कोई टिकने वाला इस बार नहीं है। और सबसे बड़ा जनता के मुद्दा पे विपक्षी पार्टियां एक हुई है। जनता का मुद्दा रोजगार है, जनता का मुद्दा महंगाई है। इन तमाम मूल्यों पे, इन तमाम विचारों पे एकजुट हुई है विपक्षी पार्टियां, और विपक्षी पार्टियां बिल्कुल इस बार लीड करेगी। विपक्षी पार्टियां ने, देश की जनता विपक्षी पार्टियों की तरफ से लड़ रही है और देश की जनता इस पर जीतेगी। लड़ाई कहाँ जाने वाली है, इंडिया वर्सेस एनडीए? ये कोई लड़ाई है ही नहीं। इंडिया और एनडीए, ये टॉपिक ही गलत है। इंडिया अपने आप में, इंडिया सबके दिल में बसता है, और एनडीए और इंडिया एक अपना गठबंधन, भले ही इसको आप गठबंधन का रूप है, इसमें सभी विपक्षी दल एक हुए हैं, सब लोग अपने लिए, सब लोग एक हुए हैं। बीजेपी के खिलाफ में, एनडीए के खिलाफ में सब लोग एक हुए हैं। हम लोग एनडीए और इंडिया बात पे कोई डिस्कस कर ही नहीं सकते हैं। हम लोग विपक्षी दल का जो बैठक हुआ है, उस गठबंधन हुआ है उसका, और एनडीए का जो गठबंधन है जो सरकार चला रहा है, उस पर बात कर सकते हैं। नाम रख दिए हैं इंडिया, उसका बात अलग है। इंडिया नाम नहीं है, INDIA बोल सकते हैं। जैसे यूपीए को यूपीए बोल रहे हैं, एनडीए को एनडीए बोल रहे हैं, उसको आप इंडिया क्यों बोल रहे हैं? नाम ही गलत है। INDIA बोलिए उसको, उसका अपना एक फुल फॉर्म है, उसका अपना एक एजेंडा है। हम लोग छात्र हैं, छात्र के लिए जो छात्र का जो बात रखेगा, अभी तो हमको नहीं दिख रहा है। ना एनडीए में वैसा कोई बात हो रहा है, और ना ही इंडिया का जो एक बना है गठबंधन, उसमें कोई ऐसा दिख रहा है जो छात्र के लिए आवाज उठा रहा है। 1 मिनट सर, अगर बिहार को उठा के देखिए, तेजस्वी प्रसाद यादव ने ये बोला था कि मैं मुख्यमंत्री का शपथ लूंगा तब 10 लाख नौकरियां दूंगा। लेकिन सरकार में होगा, बात नहीं, सरकार में आएंगे तब। सरकार में 3 लाख वैकेंसी, 3 लाख वैकेंसी सर, 3 लाख, 2 लाख टीचर का वैकेंसी आया कि नहीं? पुलिस का बहाली आया कि नहीं? सिविल बहाली तो आया, लेकिन आप देख लीजिए उसका बहाली, बिहार के जनता के लिए बहाली आप ला रहे हैं, और पूरा देश के जनता के लिए आप इसको ओपन कर दे रहे हैं। आपके घर में भूखमरी है और बाहर के लोग को खाना पे बुला ले रहे हैं। ये कहाँ का क्या न्याय है? ये छात्रों के साथ ही न्याय है। मुख्यमंत्री बनने का सपना आप पाल लिए हैं। आप मुख्यमंत्री बनने का सपना पालने के कारण आप बिहार के जनता को और नीचे कर रहे हैं। छात्र यहाँ पे संघर्ष कर रहे हैं, नॉर्मल रेगुलर ग्रेजुएशन कोई करना नहीं चाह रहा है। हम इसमें तो हम छात्र लोग का किसी से कोई अथी नहीं है। कोई सरकार, कोई भी पार्टी छात्र के हित के लिए कोई बात ही नहीं कर रहा है। छात्र तो बीच में पिसा हुआ है सबके बीच में। 4 साल का जो एजुकेशन पॉलिसी लाया है, उसमें आप देख लीजिए, पहले से ही बदतर स्थिति है। शिक्षा जो यहाँ पे व्यवस्था है, उसका बदतर स्थिति पहले से ही है। उसके बीच में आप 4 साल का ला दिए शिक्षा व्यवस्था। 4 साल में कहाँ से आप लाइएगा? टीचर है आपके पास?
कोई भी यूनिवर्सिटी में, बिहार के कोई भी यूनिवर्सिटी में 3 साल में ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हो रहा है, 4 साल का आप ला दिए, 8 साल ले जाइएगा। जो व्यवस्था को डैमेज करके रखा गया था उसको कौन सुधारेगा? अब अभी नई नई सत्ता में ये नया नया दुल्हन है, उसको कितना काम करने कहिएगा भाई? 17 वर्ष उसमें एक साथी ऐसा भी तो है जो 17 साल से वही राज कर रहे हैं, तो आप उनको गलत बोल रहे हैं, इसका मतलब अब सवाल अगर आप उनको गलत बोल रहे हैं तो ये सरकार भी गलत हो गया। और सरकार गलत नहीं, सरकार तो छात्र के मुद्दे पे काम कर रही है। कहाँ छात्र के मुद्दे पे काम कर रही है? कहाँ एक भी सरकार की तरफ से कोई ऐसा लोग आया जो बताया कि 4 साल के जो शिक्षा पॉलिसी है उसमें कैसे छात्र पढ़ेंगे? बिहार सरकार उसको लागू की है, अभी बैठक पे बैठक चल रहा है कि नई शिक्षा नीति को केंद्र सरकार की लागू ही नहीं हुआ ना। यूजीसी किसका है? बिहार गवर्नमेंट का है कि इंडिया गवर्नमेंट का? अवेयरनेस कम से कम बताएगा ना बच्चा को कि कैसे इसमें जो शिक्षा बहाली के यहाँ पे प्रोफेसर के लाएगा, गेस्ट फैकल्टी के यहाँ पे बहाल करेगा। पिछले साल तो 144 गेस्ट फैकल्टी का बहाल हो गया। हर डिपार्टमेंट में 7-8 सब लोग अगला साल नाम से बनेगी बात। देखिए, हम लोग तो भारत को मानने वाले लोग हैं, इंडिया को तो मानवे नहीं करते हैं। तो भारत पहले से भी था, भारत अनादिकाल से था, भारत आर्यावर्त था, भारत हिंदुस्तान था। तो हम लोग हिंदुस्तान के लोग हैं और जो इंडिया बना है ये कहीं पे टिकने वाला नहीं है, क्योंकि सभी भ्रष्ट पार्टियों का एकजुट हुआ है। सभी कहीं ना कहीं घटोलेबाज पार्टी हैं और अपने आप को बचाने के लिए अपनी जो आज वो सभी लोग जेल जाने की जो यात्रा तय हुआ है सबका, तो वो यात्रा को बचाने के लिए एक जुट हुए हैं। और ये भ्रष्टाचार की पार्टी जो बनी है जिसका नया नाम इंडिया है, क्योंकि देश जब गुलाम हुआ था उस समय अंग्रेज के द्वारा भी इसी तरह ब्रिटिश इंडिया कंपनी बना के भारत के लोगों पर गुलामी बनाया और राज करने की एक चेष्टा थी। तो आज भी ये कांग्रेस, ये जितने भी विपक्षी पार्टी जुटे हैं तो वो इंडिया के नाम से भारत के लोगों को दिग्भ्रमित करना चाहते हैं, परंतु भारत के लोग दिग्भ्रमित नहीं होंगे और पुनः जो है एनडीए की ही सरकार इसके बाद भी आएगी, ये तय है। एनडीए दिग्भ्रमित करती है हिंदू मुसलमानों के नाम पे, जाति धर्म संप्रदाय के नाम पे। जो इंडिया है, जो विपक्षी पार्टियों का एका है, अगर आप भ्रष्टाचार की जर्नी कर रहे हैं तो अडानी को 20-20 हजार करोड़ का कौन दिया? जैसा वंशवाद कहिएगा, जैसा कौन सा क्रिकेट खेल रहा था भाई साहब? नहीं बताइए ना, ऐसा क्या है? भ्रष्टाचार का जो प्रकाष्ठा है, आप बिहार में ही लीजिए, बिहार में चाचा भतीजा का सरकार है ना, दोनों ने मिलकर बिहार को कहां तक उन्नति पे ले गया। बिहार का आज 1710 करोड़ का, सुन लीजिए, 1710 करोड़ का पुल, 1710 करोड़ का पुल यूं नदी में बह जाता है। और वहाँ के जो युवाओं है, वहाँ का जो क्षेत्र है, वहाँ के जो लोगों का सपना है एक मिनट में धाराशायी उस नदी में बह जाता है, उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? पहली बार जब पुल गिरता है, सुनिए, पहली बार जब पुल गिरता है, सुनिए, पहली बार जब पुल गिरा था उस समय जो है ना जांच का आदेश दिया गया था, परंतु बिना जांच किए हुए तेजस्वी जी ने उस पुल को पुनः बनाने का आदेश दिया गया। तेजस्वी जी उस समय उप मुख्यमंत्री नहीं थे साहब? नहीं थे, उस समय ही पुल शुरू हुआ था। जहां पुल बन रहा है फिर वही बात नरेंद्र मोदी टाइप का नहीं चलेगा कैसे? देश की जनता नहीं। नया नाम आ गया है नए गठबंधन में, INDIA वर्सेस NDA। इस लड़ाई को कहां आप देखती हैं, कहां तक जाएगी? इतिहास गवाह है कि इंदिरा गांधी ने भी खुद को इंडिया का पर्याय बोला था 75 में। यही बिहार की धरती है जो जेपी आंदोलन के द्वारा जो यूपीए की जो क्या था, कांग्रेस था, सॉरी चेंज कीजिए, इंदिरा गांधी की जो कांग्रेस की सरकार थी उसको उखाड़ करके फेंका गया था। तो इतिहास गवाह है कि उस टाइम फेंका गया जब इंदिरा गांधी ने खुद को इंडिया का पर्याय बोला और वहां पे उखाड़ करके फेंक दिया गया। तो आज भी जिस इंसान से बिहार नहीं संभल रहा, जो बिहार के शिक्षकों पे लाठी चार्ज करवा रहे हैं, जो बिहार की दुर्गति को देख नहीं रहे हैं, वो कितना भी कुछ भी किसी भी एकता को एकत्रित कर ले, कुछ नहीं होने वाला है। जिसने भी खुद को भारत का पर्याय बोला है, जिसने भी एक दूसरा भारत बनाने की कोशिश की गई है, इतिहास गवाह है कि इसी भारत के लोगों ने उन्हें उखाड़ करके फेंका है और आने वाले टाइम में भी उन्हें फेंका जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी बात, विश्वजीत भाई साहब ने बोला कि नीरव मोदी 20,000 करोड़ रुपए लेकर के भागे, लेकिन अडानी ने 20 करोड़ रुपए लेकर के भागे, लेकिन आपको भी पता होगा कि विजय माल्या ने कितने दिनों से भ्रष्टाचार किया, लेकिन 2016 की ही जो गवर्नमेंट थी, एनडीए की ही गवर्नमेंट थी, जिन्होंने उन्हें उखाड़ करके फेंका कि वो यहाँ पे आ नहीं पाए, वो यहाँ नहीं आ पाए। दूसरी चीज आपको भी पता है, नीतीश कुमार जी
अरविंद केजरीवाल जी, मायावती जी भी हैं इसमें, और बहुत सारे हैं, कन्हैया कुमार, हाँ कन्हैया कुमार हैं, और वेस्ट बंगाल के भी मुख्यमंत्री हैं, सब हैं। वो लोग तो खुद ही में लड़ने में बिजी हैं, हम लेंगे सस्ता, हम लेंगे सत्ता। लेकिन जब बिहार में बैठक होती है तो वहाँ क्या तय किया जाता है? राहुल गांधी भैया का जो ब्याह है वो कैसे करना है, बारात में कितना लोग आएंगे। तो जहाँ बैठक में ये बातें सुनिश्चित कर दी जाती है, आप कैसे बोलिएगा वहाँ पे इंडिया का फॉर्मेशन आप कर रहे हैं? आप कैसे बोल सकते हैं कि उसी फॉर्मेशन के द्वारा आप भारत को अच्छे से चला सकते हैं? जहाँ तो नींव ही कमजोर है तो जड़ कहाँ से फूटेगा, फफूंदी कहाँ से आएगी? ऐसे ही वहीं पे जिस तरीके से वो बनाए हैं उसी में आपस की लड़ाई में कीड़े लग करके ये पार्टी भी वैसे ही सड़ेगी। क्या होगा INDIA वर्सेस NDA? देखिए, INDI वर्सेस NDA की जो बात हो रही है यहाँ पे, ये हम लोगों ने भारतीय राजनीति के इतिहास में शुरुआत से देखते आए हैं कि बहुत सारे गठबंधन बने, टूटे, लेकिन क्या है कि जनता सब कुछ समझती है। ठीक है, जो काम पिछले 9 वर्षों में हुआ है, जो ग्राउंड रियलिटी जो है, उसे सब लोग भाप रहे हैं। हुआ है सर, 9 वर्षों में काम हुआ, युवा बेरोजगार हो गया है, महंगाई चरम पर बढ़ रही है, 400 का गैस सिलेंडर 1200-1300 में मिल रहा है। आपको काम ये हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल, आपको पता होना चाहिए। अगर 2014 वर्ष में अगर 400 रुपये गैस सिलेंडर था तो 2004 में अब चले जाएं तो वो 200 रुपये होगा या फिर 100 रुपये होगा। ठीक ना, ये सिंपल सी बात है, सिंपल सी, एक मिनट, सिंपल सी बात है। इकोनॉमी जब बढ़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगी, लोगों के पास काम ज़्यादा होगा, और उसके साथ साथ अगर इकोनॉमी की कैपेसिटी बढ़ेगी तो उसके साथ साथ इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, कॉमर्स इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूँ, वही बता रहा हूँ। NDA में महंगाई जायज, बेरोजगारी जायज, हर चीज जायज। हिंदू मुसलमान का झगड़ा करवा के चुनाव को जीतने की जो प्रोपेगेंडा, बस यही उनके लिए ठीक ठाक बैठता है, नहीं तो सब कुछ तो अच्छा ही चल रहा है। ये तो कुछ और बोल रहे हैं। हिंदू मुसलमान का जो बात कर रहे हैं यहाँ पे, हिंदू मुसलमान का ये जो झगड़ा है, कुछ भी है, वो पार्टीशन से लेके अभी तक चलता आ रहा है। और ये सिर्फ मतलब NDA या UPA की बात नहीं है, क्रिएटेड बाय। उस समय जब हिंदू मुसलमान की जब पार्टीशन की बात हुई थी, उस समय तो कोई NDA नहीं था, उस समय तो कोई NDA नहीं था भैया। आप इतिहास तो पढ़ लीजिए सही से। तो वो चलता आ रहा है, वो आगे भी चलता आएगा। हर एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन आगे क्या होने वाला है? आगे कुछ नहीं होगा, क्योंकि इंडिया जो गठबंधन है वो पहले ही नाम तो चोरी कर लिया इन्होंने इंडिया का, और उसमें है भी भ्रष्टाचारी चोर जो सिर्फ धार्मिक भावनाओं को हाथ करके हिंदू मुस्लिम और धार्मिक भावनाओं को हाथ कर लड़वाने का काम करते हैं। और कहाँ है RCP सिंह? कहाँ है RCP सिंह? बीजेपी, उनकी बेटी ने मुंगेर में हमला करवाया था ना, गोली चलवाया था ना, किसने धार्मिक भावनाओं को हाथ किया? अरे उस समय बीजेपी में थे, उस समय नहीं थे, मतलब तो आज वाशिंग पाउडर निर्माण, वाशिंग पाउडर बीजेपी, वाशिंग पाउडर बीजेपी RCP से चला है। नहीं, उस दिन इंडिया गठबंधन जो है जो सिर्फ अपने परिवार को बचाने के लिए लोग भ्रष्टाचारियों के द्वारा किया गया है कि कैसे उनका परिवार जो राजनीति में एक्टिव है। सब खत्म। और वैसे कुछ है नहीं, सब सिर्फ चोर, भ्रष्टाचार, परिवारवाद। और नहीं, परिवारवाद बताइए ना, जैसा कौन कर रहा था, जैसा कौन सा मैंने होगा आगे। देखिए, इंडिया गठबंधन में जो भी लोग हैं, आप ममता बनर्जी को देख लीजिए, वो अपने राज्य, उनके राज्य में किस तरह से देख रहे हैं। आज जनता को प्रताड़ित किया जा रहा है, एक मिनी पाकिस्तान बना दिया गया है। आप उसके बाद देख लीजिए केजरीवाल हैं, वो अलग ही बात बोलते हैं। नीतीश कुमार जी खुद को प्रधानमंत्री पद का बनाते हैं। एक गीत है, दिल्ली से चले पटना, पटना से चले मुंबई। उसी ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाला। पटना में हुआ मीटिंग, अब दिल्ली में होगा, फिर बम्बई में होगा। इस तरह के विपक्षी गठबंधन का जो है बैठकें होते रहेंगे। आज मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, कल राहुल बाबा बनेंगे, कल नीतीश जी बनेंगे, इस तरह बात चलते रहेगी। सुनिए, इसमें जो है ना, ये गठबंधन तो अभी तक स्वरूप भी नहीं लिया, और माननीय यहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश जी नाराज हो गए। न प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में डायरेक्ट वो जो है वहाँ से डायरेक्ट पटना आए, और ना ही मीडिया से मिले। तो ये बात ये है कि अभी जो है उनको नहीं पूछा गया, क्योंकि उस बैठक की अध्यक्षता सोनिया गांधी जी कर रही थी। सोनिया गांधी सर्वमान्यता है, सोनिया गांधी सर्वमान्यता है, सोनिया गांधी कभी नहीं चाहेगी कि नीतीश कुमार देश का चाहने न चाहने से लोग प्रधानमंत्री के लिए आया है, देश बचाने के लिए आया है।
देश बचाने के लिए आया है, देश बचाने के लिए आया है, देश बचाने के लिए नहीं आया है, अपने आप को बचाने के लिए आया है, अपने ऊपर जो भ्रष्टाचार लगा उस सत्ता में आके अपने ऊपर की अपने आप को संरक्षण करने के लिए आया है, देश बचाने नहीं आया है। देश आज देश जो है ना, अमेरिका जैसे लोग भी भारत के पीछे पीछे घूमते हैं। आप सोशल मीडिया में देखे होंगे, आज से कुछ दिन पहले आज भारत G20 का अध्यक्षता कर रहा है। पुलवामा अटैक हो जाता है, उसका जांच आज तक नहीं होता है, अमेरिका पीछे पीछे घूम रहा है। पुलवामा अटैक किसने किया? रचा रचाया खेल था एनडीए का। पुलवामा अटैक का बदला लिया गया, पाकिस्तान को ध्वस्त कर दिया।